वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही आइन को पामाल कर रहे हैं। ये तमाशा अब अवाम दुश्मनी में बदल चुका है। ये सूबे के अवाम को बजट से महरूम रखना चाहते हैं। पंजाब असम्बली में जो भी हुआ उसके ज़िम्मेदार इमरान खान और परवेज़ इलाही हैं। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अब तमाशा जो है वो अवाम दुश्मनी बदल चुका है। स्पीकर जो है वो आइन को पामाल कर रहा है। सारा दिन हम यहाँ पर बैठे रहे हैं और कभी कोई उधर पेश किया जाता था, कभी कोई उधर पेश किया जाता था और अपनी आइनी जिम्मेदारी से कई मरतबा इनहराफ किया गया है। तो अब हम इंशाअल्लाह हर आइनी कानूनी रास्ता अपनाएंगे और इनके जो मज़मून मकासद हैं कि ये सूबे की आवाम को जो बजट है उससे महरूम रखना चाहते हैं, ऐसा हम होने नहीं देंगे। तो आज का दिन जो है वो बड़ा अफसोसनाक दिन है। इसका ज़िम्मेदार इमरान नियाज़ी है और स्पीकर पंजाब असम्बली है, जिसके ईमा पर सारा दिन पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, हमारे मेंबर्स, तमाम सूबा जो है इस इंतज़ार में था कि आज बजट पेश होगा और अगली सुबह जो है एक नया आगाज़ होगा। उससे भी सूबे को महरूम रखा गया क्योंकि स्पीकर की और इमरान नियाज़ी की अना जो है इस सूबे की आवाम के तहफ़्फ़ुज़ से ज़्यादा बड़ी। अच्छा कल आईजी पंजाब साहब और चीफ सेक्रेटरी पेश होंगे कल क्योंकि टाइम दिया गया 1 बजे तक का इजलास है, तो क्या कल वो आएंगे, आप बुलाएंगे उन्हें? इन्होंने डिप्टी स्पीकर के साथ जो सलूक किया था और ये जो स्पीकर के रूप में बैठा इंसान है, ये लोगों को शाबाशी दे रहा था, जिसको कस्टोडियन ऑफ द हाउस बनना था। अपने सामने स्पीकर पर जानलेवा, डिप्टी स्पीकर जानलेवा हमला करवाने वाला शख्स जो है, उसके आगे हम अपने आईजी को और चीफ सेक्रेटरी को क्यों पेश करें? उस दिन तो मैं अपना जो है वो पंजाब का वज़ीर आला नहीं था। कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कराया गया और चीफ सेक्रेटरी साहब ने और आईजी साहब ने अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी की अदालत आलिया के हुक्म पर। तो अगर ये डिप्टी स्पीकर के साथ ये कर सकते हैं और क्या इनसे अपना बैद है कि ये स्पीकर के ऑफिस को और अपना जो है वो अपने ओछे हथकंडों के लिए इस्तेमाल करेंगे? जो शख्स स्पीकर होते हुए कौम को अपना टूटा हुआ बाजू दिखाता है और अगले दिन वो प्लास्टर उतर जाता है, उससे किस बात का? मुझे कहता है कि हमजा शहबाज ने सरिये से मुझ पर हमला कराया, मैं बेहोश हो गया और मुझे बेहोशी की हालत में उठा के फेंका गया। कौम ने कैमरे से देखा कि जब पंजाब के सबसे बूढ़े ऐवान में अपना जो है वो डिप्टी स्पीकर को आइनी अपना जो किरदार अदा करे थे, जानलेवा हमला किया गया। उस वक़्त ये स्पीकर जो है वो असम्बली के ऐवान में बैठ कर उनको शाबाशी दे रहा था जो हमला करने वाले थे। तो उस स्पीकर से क्या बैद है? और आज आईजी और चीफ सेक्रेटरी को पेश करने का सवाल नहीं था, आज तो सूबे के अवाम का बजट पेश करना था जो वाहिद एजेंडा आइटम थी। तो इसने आइन से दोबारा इनहराफ किया है। इंशाअल्लाह हम जो है इसको कानून के कटहरे में लेके आएंगे और हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे जिससे जो अवामी रिलीफ वाला बजट है वो हम पेश करके पास करा सकें। सूबाई वज़ीर अवैस लगारी ने कहा है कि परवेज़ इलाही ने 3 माह से असम्बली को अखाड़ा बना रखा है। चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन से बजट तक आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। हमने बजट बनाने के लिए दिन रात काम किया मगर स्पीकर पंजाब बजट पेश नहीं करने दे रहे। अपना बुग़्ज़ चीफ सेक्रेटरी और आईजी पर निकालना चाहते हैं। ताड़न ने कहा कि ऐवान में जाने का हक महफूज रखते हैं, असम्बली के अंदर जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी आईजी को बुलाने का मकसद उनकी तज़लील करना है, उनका ये ख्वाब पूरा नहीं होने देंगे। चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन से लेके आज आवाम के 12 करोड़ आवाम के बजट तक कोई मौका परवेज़ इलाही ने बतौर स्पीकर नहीं छोड़ा जो उसने आइन की जी धज्जियां ना उड़ाई हो। एक रिलीफ का बजट आवाम के लिए पेश करने का इरादा किया, उसकी लिखत पढ़त की, उस लिखत पढ़त को इस हाउस में लेके आए। दोपहर के 2 बजे से पाकिस्तान पंजाब के नुमाइंदों को उसने नाक से लकीरें चकवा के इंतजार करवाया। किस बात के लिए? आईजी चीफ सेक्रेटरी को लाओ ताकि हम उनके ऊपर गुस्सा निकालें कि उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल क्यों किया। इनकी आईजी और चीफ सेक्रेटरी को बुलाने की इंटेंशन मैलिफाइड है। परवेज़ इलाही साहब पे हैरानगी है कि आज एक 70 साल 72 साल के बंदे को मैंने तकरीबन रुला दिया। मैं माजरत चाहता हूँ
आप उम्र में मेरे से बड़े हैं, मगर आज आपने बच्चों की तरह ज़िद की कि नहीं बाहर जाओ, तो मैंने आपकी ज़िद के आगे बेहतर समझा कि मैं ज़िद ना करूं। मगर ये चीफ सेक्रेटरी और आईजी को बुलाने की जो ज़िद है, उनकी तस्लील करना जो मकसूद है, ये होने नहीं देंगे। हमारा आईजी, हमारा चीफ सेक्रेटरी, वो दोनों ऑनेस्ट अपराइट अफसरान हैं, दोनों आइन और कानून के पाबंद हैं, और उनको यहाँ बुलाकर उनकी तस्लील नहीं होने देंगे, ये बात तय है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर सप्तान खान ने कहा है कि हुकूमत ने हठधर्मी से काम लिया, ऐवान में जवाब देने के बजाय चीफ सेक्रेटरी और आईजी को तहफ़्फ़ुज़ दिया। डिप्टी अपोजिशन लीडर महमूद रशीद का कहना था कि हुक्मरानों की वजह से जुल्म हुआ, इसलिए उन्हें असम्बली नहीं लाया गया। मियां असलम इकबाल ने कहा, जाली चीफ मिनिस्टर हाउस भी ऐवान में आने से इनकारी हैं। बजट पेश होना था, वो हुकूमत की हठधर्मी, हुकूमत की ज़िद, हुकूमत की इनापरस्ती की वजह से वो डिले हुआ है। और जब एडवाइजरी कमेटी में हमारी मीटिंग हुई, उसमें ये फैसला हुआ कि जो हम एग्रीव्ड पार्टी हैं, हम मजलूम पार्टी हैं, हुकूमत वाले जालिम ग्रुप हैं, आप आईजी और चीफ सेक्रेटरी को बुलवाएं, वो आएँ, वो जवाब दें। हाउस के अंदर पुलिस उन्होंने भेजी, हम चाहते थे कि हम उनसे जवाब लें, जिसके लिए हुकूमत ने बहुत गलत तरीके से आईजी और चीफ सेक्रेटरी को तहफ़्फ़ुज़ दिया। घंटों इस पे मुज़ाकरात हुए और एमिकेबली ये बात सेटल हो गई कि हाउस के अंदर जाकर 15 मेंबर्स इस पे बात करेंगे और जो वाक़यात हैं वो सारे सामने रखेंगे, और आईजी और चीफ सेक्रेटरी वहाँ पर जवाबदेह होंगे, वो मौजूद होंगे, लेकिन डेलिब्रेटली उन्हें हाउस के अंदर आज नहीं लाया गया। आज पंजाब असम्बली की तारीख के अंदर स्याह दिन है। 2 बजे का इन्होंने बजट हाउस के अंदर प्रेजेंट करना था, 8-8:15 बजे जाके ये इजलास शुरू कर रहे हैं, और चीफ मिनिस्टर जो जाली है वो 10 बजे के बाद भी नहीं आया है, और वो हाउस में आने से इनकारी हैं। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी क़यादत के अहम फैसले सामने आ गए। सप्तान खान को अपोजिशन लीडर बना दिया गया। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान की मंजूरी के बाद पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए सप्तान खान को मुक़र्रर कर दिया गया। पार्टी मियां महमूद रशीद को पार्लिमानी लीडर, जबकि 2 डिप्टी अपोजिशन लीडर भी मुक़र्रर किए गए हैं। 2 साबिक़ वज़रा राजा बशारत और मियां असलम इकबाल को डिप्टी अपोजिशन लीडर बना दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा माली साल के लिए 1332 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। सूबाई वज़ीर तैमूर सलीम झगड़ा ने आइंदा माली बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 16 और पेंशन में 15% इजाफे का ऐलान किया। 418 अरब रुपए ज़ायद ADP के लिए मुकर्रर किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा माली साल के लिए 1332 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। सूबे वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ने असम्बली में बजट पेश किया। सूबे के आइंदा माली साल के बजट में 418 अरब रुपए से जायद ADP के लिए मुख्तस किए गए हैं। अखराजात जारिया के लिए 913 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। तरक्याती बजट में 13 अरब 19 करोड़ रुपए गैर मुल्की इमदाद और कर्जाजात भी शामिल हैं। सेहत के लिए 205 अरब रुपए और इब्तिदाई सानवी तालीम के लिए 227 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सबसे पहले हेल्थ यानी सेहत का महकमा, जिसका बजट 55 अरब रुपए से बढ़ा, और उसके बाद एलिमेंट्री एजुकेशन जिसका बजट 47 अरब रुपए से बढ़ा। तो हमें फख्र है कि अभी भी हमारे जो टॉप 2 डिपार्टमेंट्स हैं वो हेल्थ और एजुकेशन है, और जिन 2 डिपार्टमेंट में बजट सबसे ज्यादा बढ़ा वो भी हेल्थ और एजुकेशन है। आइंदा माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 16% और पेंशन में 15%, पुलिस और रेस्क्यू शुहदा के पैकेज में भी इजाफे का ऐलान किया है, जबकि 63,000 आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का भी ऐलान किया गया, जिनमें एडहॉक डॉक्टर्स और NTS असातिज़ा शामिल है। हमारे 675 एडहॉक डॉक्टर्स जिन्होंने पिछले 2 साल में कोविड में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, उन सबको परमानेंट किया जाएगा। 1 जुलाई से वो परमानेंट होंगे। NTS के टीचर्स मेरे ख्याल में तकरीबन 58,000 है, उनकी भी एक डिमांड है, ये मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहना चाहता हूँ। इंशाल्लाह वो भी जो है मंजूर हो गया है और वो भी इंशाल्लाह जुलाई से परमानेंट हो जाएंगे।
ऐवान में अपोजिशन अरकान ने सूबाई वजीर की तकरीर के दौरान एहतजाज भी किया। सूबाई वजीर खजाना ने आखिर में ज़िमनी बजट भी पेश किया। खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा माली साल के बजट में सूबाई हुकूमत की जानिब से नए इक़दामात भी उठाए गए। फैसलों से मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा माली साल के बजट में सूबाई हुकूमत की जानिब से नए इकदामात भी उठाए गए। सूबे पर सरकारी मुलाजमीन की पेंशन को महफूज और बढ़ते हुए बोझ को कम करने के लिए कंट्रीब्यूटरी पेंशन निज़ाम मुतारिफ कराने के लिए इकदामात उठाए गए हैं। नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन को कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड में शामिल किया जाएगा। जल्द रिटायरमेंट के लिए कम अज कम उम्र में इजाफे से सालाना 12 अरब रुपए की बचत होगी। अगर किसी की 50,000 तनख्वाह है, वो अपने पेंशन फंड में 10% पैसे डालेगा, लेकिन सिर्फ वो नहीं डालेगा, उसके साथ हुकूमत 12% डालेगी, तो उसकी तनख्वाह एक्चुअली 50 के बजाय 56,000 हो जाएगी। पुराने सिस्टम वाले से तो उसको तनख्वाह भी ज़्यादा मिलेगी। अब उसका पैसा इन्वेस्ट होगा, उसके लिए एक पेंशन जो है वो फंड मैनेजमेंट सेल बनेगा। इंसाफ फूड कार्ड के लिए 10 लाख मुस्तहिक खानदानों को इंसाफ फूड कार्ड रिलीफ दिया जाएगा। सेहत कार्ड में बोन मैरो, थैलीसीमिया और कैंसर समेत जिगर की पेवनकारी और मजीद 5 बीमारियों का इलाज शामिल कर दिया गया है। सरकारी मुलाजमीन के लिए सेहत कार्ड प्लस टॉप अप मुतारफ कराई जाएगी। ताहम अपोजिशन अरकान ने हुकूमती बजट पर तनकीद की। आज भी बड़े से बड़े शहर ऐसे हैं जहां पर बच्चियों की तालीम के लिए कोई हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है, कोई हाई स्कूल नहीं है। ये BHUs की बात करते हैं, बहुत बड़े बड़े कस्बे आज भी ऐसे मौजूद हैं जहां पर BHUs नहीं है। इन्होंने कितने नए स्कूल बनाए, अब झूठ का कहते हैं कि हमने इतने कॉलेजेस बनाए, झूठ का कह रहे हैं कि हम इतने मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो बना रहे हैं। पिछले 3 साल से वज़ीर आला साहब हर ज़िले में जा रहा है, यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा, यहाँ यूनिवर्सिटी बनाएंगे। जो हमारी अपनी यूनिवर्सिटियाँ हैं माली तौर पे इतने बदहाल हो गए हैं। सूबे में 4 मजीद MTIs और 4 नए मेडिकल कॉलेजों का क़याम भी अमल में लाया जाएगा। सरकारी महकमों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले एहलकारों को परफॉर्मेंस अलाउंस भी दिया जाएगा। सिंध का आइंदा माली साल 2022-23 के लिए बजट तैयार हो गया। खसारे के बजट में 332 अरब रुपए सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए मुख्तस होंगे। महकमा ख़जाना सिंध ने बजट दस्तावेज़ छपने के लिए इरसाल कर दी। अबूरी अदाद-ओ-शुमार सिंध काबीना की मंजूरी से असम्बली में पेश किए जाएंगे। आइंदा माली साल के लिए मुहासिल में 27% इजाफा और विफाक से मालियाती हिस्से में इजाफे के साथ 1 अरब रुपए मिलने का तखमीना लगाया गया है, जबकि सिंध को विफाकी काबिल तकसीम मुहासिल पूल से 873 अरब रुपए से ज़ायद मिलेंगे। सिंध हुकूमत का आइंदा बजट में ट्रांसपोर्ट की नई स्कीम्स भी शामिल करने का फैसला सामने आया है। शहबाज शरीफ से राजा परवेज़ अशरफ ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने नामूस रिसालत का मामला बहस के लिए मुकर्रर करने पर स्पीकर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान बजट पेश होने के बाद की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली में नामूस रिसालत के मामले पर बहस शुरू कराने पर स्पीकर का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में अहसन इकबाल भी मौजूद थे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि डीज़ल पर 53 और पेट्रोल पर 19 रुपए फ़ी लीटर नुकसान उठा रहे हैं। तेल और बिजली की कीमतें ना बढ़ाई तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। मुल्क के दिवालिया होने का भी खदशा है। IMF से मुआहिदा ना हुआ तो वर्ल्ड बैंक और दीगर मालियाती इदारों से भी पैसे नहीं मिलेंगे। वो इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब कर रहे थे। 2 मरतबा हमने 30-30 रुपये पेट्रोल बढ़ाया है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि वज़ीर आज़म साहब बिल्कुल खुश नहीं थे। काबीना के मेंबरान भी मुझसे बड़ा नाराज़ होते हैं कि तुम बार बार ये क्यों बोलते हो। तो मैंने कहा मैं अपनी जेब में तो पैसे नहीं लेके जा रहा हूँ। 53 रुपया लीटर पे आप डीजल पे नुकसान कर रहे हैं, 19 रुपये आप पेट्रोल पर नुकसान कर रहे हैं, 24 रुपये केरोसिन पर नुकसान कर रहे हैं, 23 रुपये शायद आप लाइट डीजल ऑयल पर नुकसान कर रहे हैं। अगर आप ये प्राइसेस नहीं बढ़ाते, अगर आप बिजली की प्राइसेस नहीं बढ़ाते और आपके साथ फिर IMF मुआहिदा भी नहीं करता, तो मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, and I never wanted to use this word, that then you are looking at you are at the edge of the precipice, then you're looking at disaster, then you're looking at seriously a default. अगर हम ये चीज़ें नहीं करेंगे
तो जुलाई के एंड मिडल ऑफ जुलाई तक यहाँ पे पेट्रोल की राशनिंग हो जाएगी। जब तक आप दोस्तों के पैसे से काम करेंगे आप कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। वर्ल्ड बैंक के 9.5 बिलियन का लोन अप्रूव्ड है, EAD में पड़ा हुआ है, एक पैसा नहीं आएगा अगर IMF का प्रोग्राम अप्रूव नहीं हुआ। 120 का 130 का ऑयल हो गया है और हम नहीं करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा सारा सिस्टम। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने बिजली के फ़ी यूनिट 7 रुपये 91 पैसे महंगा करने की असूली मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म के यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ पैकेज में 30 जून तक तौसी की मंजूरी भी दे दी गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुल्क भर में घी 300 रुपये में किलो दस्तयाब होगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। कमेटी ने नेपरा के फैसले की रोशनी में बिजली का फ़ी यूनिट 7 रुपये 91 पैसे महंगा करने की असूली मंजूरी दे दी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुल्क भर में घी 300 रुपये फ़ी किलो फराहम करने की मंजूरी भी दे दी है। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 3 अरब 44 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर की गई है। 4 तैयारों की लीज़ पर आयद 17% सेल टैक्स की 1.58 अरब की अदायगी की मंजूरी भी दी गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को कीमतों में फ़र्क की अदायगी के लिए 25.61 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी भी दी गई है। तहरीक इंसाफ और JUI शेरानी ग्रुप के दरमियान इत्तेहाद और शराकत का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया। इमरान खान कहते हैं वो दोनों जमातों के माबैन तय पाने वाले मामलात की कामयाबी के लिए दुआगो हैं। इमरान खान से मौलाना मोहम्मद खान शेरानी की क़यादत में वफ़द ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात की। दोनों जमातों के दरमियान बाहमी मुशावरत से सियासी और इंतखाबी हिकमत अमली मुरतब करने पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ किया गया। इमरान खान का कहना था कि अरफा मकासद के हसूल के लिए जदोजहद सियासत का इम्तियाज़ है। मौलाना खान मोहम्मद शेरानी ने इस मौके पर कहा समाज और सियासत से जबर और नफाक का खात्मा अहम ज़रूरत है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कहा है कि गरीबों को रिलीफ देने के लिए बजट में ठोस इक़दाम उठाने चाहिए। तकरीरों के बजाय अमली काम की जानिब बढ़ना होगा। शहबाज शरीफ हुकूमत ने तालीम के शोबे को नज़रअंदाज किया। हमें तकरीरों के बजाय अमली इक़दामात की जानब बढ़ना होगा। गरीब और मिडिल क्लास के लिए जामिया और ठोस इक़दामात उठाने पड़ेंगे। इस हुकूमत ने किसान की बेहतरी के लिए वो इक़दामात बजट में नहीं किए जो करने चाहिए थे। कोई ऐसी मनसूबाबंदी सामने नहीं रखी गई कि इस मुल्क में स्मगलिंग को रोका जाएगा। वज़ीर आज़म साहब के इस वाज़े ऐलान के बाद कि 3.5 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं होगी। लोड शेडिंग 12-12 घंटे हो रही है। लोड शेडिंग होती है तो लोगों का बुरा हाल होता है और वो हमें बद्दुआएं देते हैं। इन बद्दुआओं से बचने के लिए लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। मुझे नहीं समझ आती कि मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत ने तालीम को क्यों इस तरह इग्नोर किया है। IMF से जान छुड़ाने के लिए एक मनसूबाबंदी हमारे सामने लाई जाए। वज़ीर मज़हबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने कहा है कि भारत में रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी पर इंसानी हुकूक़ के चैम्पियन आज क्यों खामोश हैं। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उनका कहना था अक़वाम मुत्तहिदा OIC को गुस्ताखाना बयानात का नोटिस लेना चाहिए। बिलावल भुट्टो जनरल असम्बली OIC में आवाज़ बुलंद करें। आज पूरी उम्मत मुस्लिमा का दिल जिगर जख्मी है। इंसानी हुकूक के चैंपियन जो अपने आप को कहते हैं वो क्यों कर खामोश तमाशाई बन बैठे हैं। किस तरह ये जुर्रत कर रहे हैं। फिर बीजेपी वाले हुक्मरान भी है और वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत को जो उन्होंने दांव पर लगा दिया है, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं आज इस ऐवान में ऐलान करता हूं कि हमारे मजहबी उमूर सालाना जो रहमतुल्लिल आलमीन के हवाले से कॉन्फ्रेंस करते हैं, इंशाअल्लाह पूरी दुनिया से तमाम मुसलमानों को इकट्ठा करके खबरदार करेंगे कि आइंदा किसी को ये इजाजत हम नहीं देंगे उसकी शान में गुस्ताखी करे। हमारे फौजें इसलिए हाजिर है, हमारी जाने इसलिए हाजिर है कि हम रसूलुल्लाह की इज्जत पर जान कुर्बान कर देंगे। वज़ीर आज़म साहब से भी अपील करता हूं कि आप अपनी हैसियत से और बिलावल साहब से भी दरख्वास्त है मुझे अपनी हुकूमत से पूरी दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा में ये आवाज उठाए, OIC के जरिए से उठाए, जनरल असम्बली में उठाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती किस तरह करते हैं। सिंध असम्बली का ऐवान भारतीय रहनुमाओं की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना बयान के खिलाफ यकजुबान हो गया।
ऐवान में मज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। सिंध असेंबली का इजलास ऐवान बीजेपी के रहनुमाओं की जानिब से तौहीन रिसालत के खिलाफ यकज़बान, मुश्तरका करारदाद मुत्तफ़िका राय से मंजूर, हुकूमती और अपोजिशन अराकीन का भारतीय मसनूआत के बाइकआउट का मुतालबा, आलमी सतह पर कानून साजी की भी सिफारिश, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस से इस मामले पर फाल किरदार अदा करने की अपील। मुसलमान हुक्मरानों के पास गैरत मौजूद होती तो पे दर पे ये वाक़यात दुनिया की किसी कौम और किसी मुमलिकत में किसी की जिसारत नहीं होती। भारतीय मसनूआत का बाइकाट किया जाए, हुकूमती सतह के ऊपर भी और आवाम से भी अपील करता हूँ। जिस तरीके से होलोकॉस्ट के ऊपर बात करना बहुत बड़ा जुर्म है, इसी तरीके से जब आप हमारे दिलों को तकलीफ पहुंचाते हैं, जब आप हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखी करते हैं तो हमारे दिलों को तकलीफ होती है। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की जानिब से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन तरमीमी बिल पेश करने के खिलाफ तहरीक इंसाफ के अराकीन का एहतजाज, स्पीकर डाइस का घेराव, बिल की कॉपियाँ फाड़ दी और ऐवान से वॉकआउट कर गए। GDA की नुसरत सहर अब्बासी ने बिल पर एतराज़ किया और मुतालबा किया कि बिल कमेटी के सुपुर्द किया जाए, जिसे शर्जील इनाम मेमन ने मुस्तरद कर दिया। ऐवान ने बिल मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो डिसफंक्शन हो चुका था सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी वजह से जो लाखों अफराद बेरोजगार इस वक्त मौजूद हैं, जिनकी जॉब रुकी हुई थी, तो मैं समझता हूँ कि अब इस जो आज बिल पास हो रहा है असेंबली में, उसके बाद उनके लिए फिर उम्मीद की किरण शुरू हो जाएगी। मुझे कहा गया कि हमें अमेंडमेंट्स नहीं मिली। कैसे मिलती जब आप इंट्रोड्यूस भी आज ही कर रहे हैं और कंसीडरेशन में भी आज करके पास करें। बिल बहुत अहम है, ये बिल आया है तो कम से कम सही तरीके से पास करें, या तो इसको डेफर कर दें, हमें थोड़ा और इसको पढ़ने दें प्लीज, या कमेटी को भेज दें ताकि फिर हम सारे मेंबर्स बैठें और इसमें कोई चीज रह ना जाए जो बाद में आपको खामखा में फिर कोर्ट में चले जाते हैं लोग। इजलास में शोबे सेहत से मुतालिक बिल भी मंजूर कर लिया गया। FIA को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभी तक कोई शवाहिद मैसर नहीं है। FIA की खुसूसी अदालत ने तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमज़ा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस स्पेशल सेंट्रल अदालत के जज एजाज हसन ने 22 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ामात पर ट्रायल में मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है। तफ्तीशी अफसर ने पुलिस डायरी में आज तक ये नहीं लिखा कि इन्हें तफ्तीश के लिए मुल्ज़िमान की हिरासत दरकार है। रिकॉर्ड के मुताबिक FIA ने लिखा है कि एक सियासतदान ने पार्टी टिकट के नाम पर शहबाज शरीफ को 14 मिलियन की रकम दी। FIA की तफ्तीशी टीम आज तक इस सियासतदान का नाम नहीं बता सकी। अदालत ने तहरीरी फैसले में करार दिया कि FIA के मुकदमे में भी सियासतदान का जिक्र नहीं है। सियासतदान की जानिब से 14 मिलियन रुपए देने का भी कोई सबूत फराहम नहीं किया गया। प्रोसिक्यूशन एक ऐसा शवाहिद पेश नहीं कर सकी जिससे साबित हो कि शहबाज शरीफ रमजान शुगर मिल्स के शेयर होल्डर या डायरेक्टर रहे हों। हमजा शहबाज रमजान शुगर मिल्स के CEO रह चुके हैं। अदालत ने लिखा कि FIA कोई सबूत पेश नहीं कर सकी जिससे साबित हो कि तमाम मुश्तबा अकाउंट्स हमजा शहबाज की हदायत पर खोले गए। FIA ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से जेल में तहकीकात की। जेल में तहकीकात के बाद FIA ने 5 माह की पुरअसरार खामोशी इख्तियार की। FIA का ये अमल इसकी बदनीयती को जाहिर करता है। तहरीरी फैसले में कहा गया कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों की तौसीक की जाती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली की लोड शेडिंग कम करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तवानाई की सूरत हाल पर इजलास में बताया गया कि 1 जुलाई से बिजली की रोज़ाना लोड शेडिंग 2 घंटे तक हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तवानाई की सूरत हाल पर इजलास हुआ। वज़ीर आज़म को बताया गया कि 1 जुलाई से बिजली की रोज़ाना लोड शेडिंग 2 घंटे तक हो जाएगी। रवामा 5111 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल होगी। 15 जून तक 5 पावर प्लांट्स के ज़रिए 2871 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल होगी। वज़ीर आज़म ने बिजली की लोड शेडिंग कम करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान में तैनात तुर्क सफ़ीर ने सरबराह पाक फ़ज़ाइया से मुलाकात की। मुलाकात में पेशा वराना और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। तुर्क सफ़ीर एहसान मुस्तफ़ा यूरिकोल ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया की खुद इन्हसारी के मैदान में गैर मामूली तरक्की काबिल तारीफ़ है। पाकिस्तान और तुर्की के माबैन दरीना मजहबी, सकाफ़ती और तारीख़ी रिश्ता इस्तवार है जो दोनों फ़ज़ाई अफवाज के माबैन मजबूत रवाबित का मज़हर है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा कि पाकिस्तान तुर्की के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है।
शाम में फंसे पाकिस्तानियों की दुआएं रंग ले आईं। 165 मुसाफिर PIA के खुसूसी परवाज़ से वतन लौट आए। PIA की परवाज़ शामी शहर हल्ब से 165 पाकिस्तानियों को लेकर कराची पहुंच गई। तैयारे ने शब 11 बजे कराची एयरपोर्ट पर लैंड किया। दमिश्क में पाकिस्तानियों को बज़रिया बस हल्ब मुंतकिल किया गया था। पाकिस्तानी सफ़ीर ने CEO PIA और हुकूमत पाकिस्तान को अपने मकतूब में शाम में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए हल्ब परवाज़ें भेजने की दरख्वास्त की थी। कौमी टीम को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वाइट वॉश का इनाम मिल गया। पाकिस्तान ने ICC वनडे रैंकिंग में भारत को पीछे छोड़ दिया। एक दर्जे तरक्की के बाद पाकिस्तान ने ICC वनडे टीम रैंकिंग में चौथी पोजीशन हासिल कर ली। न्यूजीलैंड की पहली पोजीशन बरकरार है, इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर मौजूद है, जबकि एक दर्जे तनज़ुली के बाद भारतीय टीम ICC रैंकिंग में 5वें नंबर पर पहुँच गई है।